अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की ऑलमोस्ट थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस क्या होते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं सबके। सब लोग एक ही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उनको देखेंगे। और साथ हम देखेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स और अपनी जो सर्विसेज हैं, वो हमने किस तरह की ऑफ़र करनी है, ताकि जो हमारी एड्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और हमें एक अच्छी रीच मिल सके, अच्छा ऑर्गेनिक रिजल्ट मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी अब हो रही है स्क्रीनशॉट। देखें, यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कुछ आप लोगों के लिए, जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको विजिबल हो रहा है या थोड़ा जूम कर लें यहाँ से? जी जी ठीक है। यहाँ पे देखें, मैंने जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस है सब लोगों के, जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एडवर्टाइजमेंट से पहले करते हैं, वो जो मोस्टली तो उनमें से मैंने लिख के रखे हैं। अगर फिर भी आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। जो कुछ रह गया पीछे वो मुझे बता दें, वैसे मैं आपसे बड़ी कुछ हूँ। आई जी जी, वो बस फ्लो में थोड़ा। तो इसी कोई बात नहीं तरह इस वक्त। अभी अभी जो है कि अभी हमने एज सच कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट करने ही लगे हैं। जी जी। तो ये क्या ये आपने ओपन किया हुआ है? ये क्या ओपन किया हुआ है आपने? ये जो मैंने कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट्स के, आवाम के, जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से, वो ओपन हम्म किए हुए हैं। इनमें से मोस्टली मैंने लिखे हुए हैं, और जो कुछ रह जाएंगे तो वो आप हम्म। लोग बाद में अगर कोई और क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल तो ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोगों का, व्हाट इज द मिनिमम बजट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। तो हम्म ये एक जो बजट के हवाले से है, ये सबका हम्म। कॉमन कॉमन होता है कि हमारे पास कितना कम से कम बजट होना चाहिए। तो अगर तो आपकी फील्ड के हिसाब से, अगर आप प्रोडक्ट के प्रोडक्ट सिलेक्टिंग के हिसाब से जो है, जस्ट अ मिनट। आपका जो है ना प्रोडक्ट, अगर देखें, अगर आप मिनिमम जो बजट है ना, आप एक एस्टिमेट आपको मैं अमाउंट बता देता हूँ। आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो इस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप फिर जितना मर्जी 1 लाख पे जा सकते हैं, मिलियन पे जा सकते हैं, वो आपकी अपनी रीच है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास है, अपना जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर देखें हमारा एक प्रोडक्ट है, उसकी अगर कॉस्ट जो है वो 250-300 रुपये है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमारा जो बजट है उसको स्टॉक लेने के लिए हमारा कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार लग जाएगा। और इसी के मुकाबले में अगर कोई आप और अपना प्रोडक्ट जो है जो महंगा है थोड़ा, उसकी निस्बत वो लेते हैं, तो आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह देखें, वुमेन क्लोथिंग में आ जाते हैं। उसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होती है अनस्टिच्ड होते हैं, और एक स्टिच्ड होते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों में भी अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है, दोनों में 5 से 7% का ना, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अगर तो आप लेते हैं स्टिच में, लेते हैं सिले हुए कपड़े लेते हैं, उनका स्टॉक लेते हैं, तो आपको एक ही डिज़ाइन में डिफरेंट साइजेस लेने पड़ते हैं। स्मॉल लेना पड़ता है, मीडियम लेना पड़ता है, लार्ज लेना पड़ता है, और इन वेरी रेयर केसेस एक्सेल भी आप लोग को लेना पड़ता है वुमेन क्लोथ्स में। तो ये अब आप डिफरेंट साइजेस लेते हैं, और एक चीज़ और कि आप जब डिफरेंट साइजेस लेते हैं तो आप उनका एक एक पीस नहीं ले सकते। तो इस हवाले से आपको उनके फिर 5-5 6-6 पेज जो हैं पीसेस लेने पड़ते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई कस्टमर आए और आपको फिर इनकी जो है आपको कोई मुश्किल ना पेश आए, ये अपना जो है प्रोडक्ट जो है सेल करने में। तो इसी तरह अगर हम जो अनस्टिच लेते हैं, उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमने अपना बस सेल करना है, आगे कस्टमर जिस साइज़ का भी सिलवाना चाहे अपनी मर्ज़ी का वो सिलवा सकता है। इसमें ये दो चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टार्टिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो ये है। इस तरह थर्ड है, कैन यू रिकमेंड अ गुड प्रोडक्ट, के एक अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होता है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू बिकम प्रॉफिटेबल, के हमारे बिजनेस में जो है
ऑलमोस्ट कितने दिनों में मतलब हमें ये प्रॉफिट देना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं, और इनका मैंने आगे क्वेश्चंस भी आपके लिए लिखा हुआ है, बहुत टाइम लगा के मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मिनिमम बजट के हवाले से। उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा मिनिमम बजट है वो वेरी करता है हमारे ये प्रोडक्ट के हिसाब से कम जो है 20,000 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाख भी जा सकता है, और डिपेंडिंग एक्सक्यूज मतलब। मी। सर, आप स्क्रीन को देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ आपको नजर आ रहा है? क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? देखें जरा गौर से। बस ये मेरे पास यही ओपन हुआ हुआ है, अपना जो है। ये किसी मोहतरम ने कैम ऑन कर रखा है, इनसे कहें ऑफ करें। अच्छा। अली नाम का कोई बंदा है। कि अच्छा मैं प्लीज ये स्ट्रिक्टली कहें कि अपने कैम कम से कम ऑफ करें, ये कुछ तरीका नहीं है अपने आप को दिखा रहे हैं बैठे हुए। एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं करता हूँ। कहाँ गया? यहाँ पे ऑफ ही है सबके कैम्स, या अभी ऑफ हुए होंगे? मेरी तरफ से सबके कैम्स ऑफ हैं, कोई भी मुझे शो नहीं हो रहा। आप लोगों को हो रहा है किसी का कैम ओपन शो? नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर ये इन्होंने किया। अभी ऑफ किया है कैम, पहले इन्होंने अपना ऑन कर रखा था, पता नहीं क्यों नहीं इनको लगा था कि इनका कैम ऑन है। मतलब इनकी नजर स्क्रीन पर होती ही नहीं है। तो प्लीज काइंडली सारे ख्याल किया करें कि यहाँ पर आपके साथ लेडीज भी हैं। तो ये आप अपने ना कैम को प्लीज ऑफ रखा करें, शुक्रिया। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कर चुका हूँ। दूसरा है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस। हमें अपना जो ऑनलाइन काम शुरू करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरियात क्या है। ठीक है, तो आपके पास अपना एक बिजनेस का नाम होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए जिस पे आप अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। अगर वेबसाइट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर स्टार्टिंग है आपकी तो आप फेसबुक पेज से ही स्टार्ट करें। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है आपके पास। जो डिफरेंट हमारे पास कुरियर सर्विसेज होते हैं, लेपर्ड हो गया, ब्लू एक्स हो गया, टीसीएस हो गया, इनके पास आपका जो भी आपने अपना डिलीवरी के लिए रखना है बंदा, सर्विस लेनी है, उनका साथ आपका अकाउंट्स होने चाहिए। आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर होना चाहिए जहाँ पे सर आप अपना सारा डीलिंग कर सकें अपने कस्टमर्स के साथ। इसी तरह से सर मेरी प्रोडक्ट है एक एक बात कहनी है। सर मेरी प्रोडक्ट है मोजे की। क्या तो प्रोडक्ट है? मोजे मोजे जूतों के मोजे नहीं पहनते पाँव में। जी सॉक्स। जी जी। जी तो बताएं। उसके लिए कौन सा बेहतर है, फेसबुक बेहतर है इंस्टाग्राम? फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। यहाँ पे मिलियंस बिलियंस में जो है हमारे पास ट्रैफिक होती है, तो तो आप यहाँ दोनों पे चला सकते हैं अपनी ऐड। अच्छा। अच्छा उनका वजन कम होता है तो उसके लिए कौन सी डिलीवरी मतलब बेहतर है? देखें, आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो वो क्लास के बाद होंगे, इस टाइम सिर्फ लेक्चर डिलीवर होगा। ठीक। कोई भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं आप लोग के प्रोडक्ट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा सवाल कि कैन यू रिकमेंड अ गुड प्रोडक्ट। के हम हमारे पास जो गुड प्रोडक्ट जो रिकमेंड कर सकते हैं या हम खुद जो बना सकते हैं। ठीक है, एक गुड प्रोडक्ट वो होता है जो मतलब किसी की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें मार्केट में जिसकी डिमांड कम होती है, एंड जो है उसकी जो प्राइस है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके मुकाबले में होती है या उनसे कम होती है। अपने प्रोडक्ट को आप इस तरह से भी डिमांडिंग बना सकते हैं कि आप कुछ यूनिक चीज़ करें। यूनिक चीज़ में ये आ जाता है कि आप अपना प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करें कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसके अलावा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा दें। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो वो आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा। इसी तरह से जो मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है उसको आपने प्राइस उससे थोड़ी कम दें लेकिन क्वालिटी वही रखें, तो आपका आपकी जो सेल का रेशो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत दूसरों के जो ये स्ट्रेटजीज नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो चौथा सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू बिकम प्रॉफिटेबल। मतलब कि हमारा जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो ये कितने दिनों में हमें जो प्रॉफिट देने लग जाएगा। ठीक है, ये जो है ना मुनाफा जो हमें देता है ये डिफरेंट वेरी करता है टाइम टू टाइम। कोई प्रोडक्ट्स होती हैं जल्दी हमें प्रॉफिट दे जाती हैं, इसी तरह कोई प्रोडक्ट होती हैं जो हमें थोड़ा लेट दे देती हैं। इसी तरह कोई प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं जो हमें प्रॉफिट दे देती हैं, और अगर कोई सेम बंदा उसी पर काम कर रहा है
तो उसको वो प्रॉफिट नहीं देती। इस तरह के बहुत से पॉइंट इसमें आ जाते हैं। तो और जो मिनिमम जो हमें किसी भी बिजनेस पे काम करना चाहिए, उसका फैसला लेना चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल है या लॉस में गया है, तो कम से कम हमें उस पे ना 3 से 4 मंथ अपने इन्वेस्ट करने चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग दे के। ठीक है, इज अ वेबसाइट, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि इज अ वेबसाइट इज नेसेसरी और शुड वी स्टार्ट विद अ फेसबुक पेज। ठीक है, तो आपको यही सुजेस्ट किया जाएगा कि अगर तो आपका स्टार्टिंग है, अपने बिजनेस का स्टार्ट है, तो आप फेसबुक पेज से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप अपनी वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आ जाएगा कि शुड वी सेट अप अ फेसबुक पेज विद न्यू आईडी और एन ओल्ड आईडी। इसका तो ऑलमोस्ट आप लोगों को आंसर भी पता होगा कि जो हमारे पास ओल्ड आईडी है, हमें उस पे ही अपना पेज बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग उस पे हमें जो है ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल जो रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर आप न्यू पेज बनाते हैं तो उसे में भी आप जो है, आपने न्यू गूगल अकाउंट बनाया, उस पे फेसबुक, उसी दिन उस पे फेसबुक क्रिएट कर दिया, उसी दिन उस पे मेटा अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसी दिन उस पे एड सेंटर क्रिएट कर दिया, तो ये ना इस तरह करने से ना आप एक जो फेसबुक आपको ना सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब समझता है कि ये बंदा फ्रॉड है। ये जो हमारी पुरानी आईडीज होती है उनको पता होता है कि इतने अरसे से ये आईडी है, तो इस पे जो है एक ऑथेंटिक बंदा जो है हमारे पास वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शुड वी यूज दराज और अ वेबसाइट फेसबुक पेज फॉर सेलिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हमें जो अपनी चीज़ें बेचने के लिए दराज को प्रेफर करना चाहिए या फेसबुक पेज। फिर उससे वही चीज़ आ जाती है कि स्टार्टिंग है तो आप फेसबुक पेज को प्रेफर करेंगे, और अगर आप दराज, इसी तरह आप जो जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है तो आप दराज पे अकाउंट बना सकते हैं, शॉपिफाई पे बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट स्टेजेस पे आ जाती है चीज। स्टार्टिंग पे आप लोगों को एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इससे आप अपनी सेल्स करके, इस पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है, 2.5 बिलियन ऑलमोस्ट लास्ट जो ट्रैफिक थी फेसबुक पर। तो इसमें फॉरेनर्स भी आ जाते हैं और लोकल भी आ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या, इसी तरह आ जाता है हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, शुड वी स्टार्ट विद इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स और सोर्सिंग लोकली। ठीक है, अगर इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर तो आप पहले कोई आपका फैमिली मेंबर है जो इसको जो है इंपोर्टिंग की थोड़ी नो हाउ है, उसको पता है कि इंपोर्ट आप लोग पहले भी करवा रहे हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप इस मसले में ना पड़े, आप सिंपल लोकली मार्केट में जाएं, उधर से 3 4 प्रोडक्ट्स जो है अच्छी रेंज में 3 4 प्रोडक्ट्स को उठाएं, उन पे अपने जो टाइम स्पेंड करें, कॉस्ट करें, उनको देखें, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा उसको आप कंटिन्यू करें, बाकी बाकी जो आपके पास होंगे उनको आप वहाँ पे स्टॉप कर दें। इसी तरह इज अ बैंक अकाउंट नीडेड, तो यस ऑब्वियसली अगर हम अकाउंट वगैरह बनाते हैं पेमेंट्स लेने के लिए, तो एक हमारे पास बैंक अकाउंट नेसेसरी है हमारी ट्रांजैक्शंस को और संभालने के लिए। इसी तरह अगर आप देखें, आपने कस्टमर को इजी टू पे मतलब कन्वीनियंट वे देना है पे करने का, तो जितने ज्यादा आपके पास वे होंगे ना पेमेंट लेने के, उतना कस्टमर के लिए आसानी होगी। लेकिन अगर देखें, अगर आप सिर्फ कैश पे अपना काम करते हैं, सम टाइम कस्टमर के पास कैश नहीं होता, उनके अकाउंट में पैसे होते हैं, वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जो बंदा कैश पे काम कर रहा है और दूसरी साइड पे जो बंदा 6 7 ऑप्शंस दे रहा है ट्रांसफर के, तो उसको जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसी तरह व्हाट इज कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी जो है ना एक पेमेंट मेथड है जो हम अपना कुरियर सर्विसेज वाला होता है उसको हम अपना सर्विस जो हमारा पार्सल है वो देकर भेजते हैं, तो वहाँ पे वो हमारी तरफ से हमारा पार्सल लेके जाता है, तो वहाँ पे वो उनको पार्सल डिलीवर करता है, हमारी पेमेंट लेता है, और वो वापस कंपनी में आ जाती है, और कंपनी जो है हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देती है। विच कैश ऑन डिलीवरी कंपनी इज बेटर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपकी लोकेशन पे और स्पेसिफिक जो नीड्स होती हैं आपकी उस पर डिपेंड करेगा। जो इस टाइम हमारे पास कंपनीज हैं, टीसीएस है, ब्लू एक्स है, लेपर्ड्स है, कुरियर इन पाकिस्तान, ये तीन चल रहे हैं। ये तीनों में से आप कोई भी रख सकते हैं, और जो एक और ऑप्शन है हमारे पास दराज का, दराज में ये है कि आप जैसे ही
अपनी जो भी आपकी अमाउंट होती है वो 1 वीक के बाद आपकी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है बगैर किसी कॉल के। बाकी जो कंपनीज हैं इनको कॉल करनी पड़ती है कि हमारे पार्सल अभी तक पहुंचा नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है, ये वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, तो दराज में टैक्स करते हैं? दराज में टैक्स का तो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। जिस टैक्स इस में इस सिनेरियो में कटता है कि जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, जो हमने कार्ड्स अटैच किए होते हैं, सादा पे हो गया, नया पे हो गया, बैंक अकाउंट्स के कार्ड हो गए, जो है ना सादा पे और नया पे, इन पे जो दूसरे कार्ड्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा टैक्स होता है, 25% होता है ऑलमोस्ट। और जो कुछ बैंक्स हैं उन पे 18% होता है, और कुछ बैंक्स हैं जिन पे सबसे कम है, 11% टैक्स जो होता है हमारा कटता है। उसके बाद जो है 12 पे जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डू नॉन सीरियस कस्टमर्स कॉन्टैक्ट थ्रू फेसबुक मैसेज ऑब्जेक्टिव एड। ठीक है। तो ये जो है ना, हमारी जो एड्स होती हैं उस पे हमने काफ़ी मेहनत की होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, तो जो भी कोई बंदा उसको देखता है तो उसका एक दफ़ा दिल ज़रूर करता है। अगर अट्रैक्टिव एड्स होती है ना तो उसका एक दफ़ा दिल ज़रूर करता है कि मैं ना इसको देखूं ओपन करके, तो वो उस पर क्लिक ज़रूर करेगा। लेकिन बाद में वो देखेगा कि ये तो मेरे जो रेंज से बाहर है, तो अभी मंथ एंड हो रहा है तो मेरे जो और भी एक्सपेंसेस बहुत हैं, तो वो इस तरह के जो कस्टमर्स हैं ये भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। और कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं इससे होता क्या है। तो इस तरह के आपको नॉन सीरियस कस्टमर्स भी वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड ऑन प्राइसिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र में। देखें, अगर हम अपनी प्रोडक्ट एक लेकर आए हैं, उस पे हमने अपना डिलीवरी का लगा के सारे एक्सपेंसेस लगा के उस पे हमने वो मैक्सिमम इतना प्रॉफिट रखा है कि वो तो हमारा सारा जो डिलीवरी है, दूसरे एक्सपेंसेस हैं, वो लगा के हमारे पास उसका पीछे एक्सपेंस प्रॉफिट ही कुछ ना आए, तो उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इस तरह से हमने प्राइसिंग को जो इस तरह से डिसाइड करना है कि जो हमारा है ना प्रॉफिट जो है, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो हमें प्रॉफिट है, 15 to 30% जो प्रॉफिट है ना उसका, वो हमें बचना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 15, और इससे ज़्यादा जितना आप लोग अपनी चीज़ को सेल कर सकें। ठीक है। तो यहाँ तक जो थे हमारे क्वेश्चंस थे जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। और इसके बाद आ जाती है कि हमने अपना प्रोडक्ट किस तरह से चूज़ करना है। प्रोडक्ट हमारा जो है वो हम कैसे चूज़ करेंगे। तो इसके मेन चीज़ जो मैंने है हमारे पास डिमांड। ठीक है। तो आपने जब अपना प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करना है, तो आपने चेक करना है कि किस चीज़ की इस टाइम मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है फेसबुक जो है, उसके लिए तो कोई टूल नहीं है, और जो दराज, शॉपिफाई और वेबसाइट वगैरह हैं इनके लिए टूल्स होते हैं, और वो आप लोग को बता देते हैं कि इस टाइम किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड चल रही है। ठीक है। तो उसके बाद जो है प्रॉफिट मार्जिन है, दूसरे नंबर पे आपने अपना जो मार्जिन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका मार्जिन है वो एटलीस्ट जो है 30% से आप लोग रख सकते हैं इतना। एक जो गुड मार्कअप जो होता है वो आपको ऑलमोस्ट इतना रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाती है सोर्सिंग। सोर्सिंग भी हम अपना पीछे कवर कर चुके हैं कि हमें या तो हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, अगर हमारा बल्क में कोई चीज़ चाहिए, हमें हमारी इन्वेस्ट ज़्यादा है तो हम चाइना से इंपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन वो बहुत आगे की चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में हमें ये करना है कि सिंपल हमें अपने नज़दीक देखना है कि हमारे नज़दीक क्या हमें पड़ रहा है। हो सकता है आपके नज़दीक कोई शूज़ की फैक्ट्री हो सकती है, कोई क्लोथ्स की फैक्ट्री हो सकती है, तो आप उनसे जाके लोकली अपनी चीज़ें परचेज करें, 2-3 प्रोडक्ट्स को नज़र में रखें, अपने प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाएं। जो प्रोडक्ट आपको अच्छी रीच देगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, उसको आप कंटिन्यू करें। क्या है, उसके बाद आ जाता है कंपटीशन। उसके आपने चेक करना है कि जो मैंने अपना प्रोडक्ट जो सिलेक्ट किया है, सब कुछ कर लिया, उसकी सोर्सिंग कर ली है। अब आपने देखना है कि मार्केट में उसके जो है कॉम्पिटिटर्स जो हैं मेरे, वो क्या उसकी प्राइस दे रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं। ये सब आपने ना एक्टिविटी चेक करनी है। उसके बाद आपने उस हवाले से अपनी प्राइस को मैनेज करना है कि अगर आप इससे प्राइस थोड़ी कम देंगे तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर जो हमारा पाकिस्तान में, आपको पता है कि हमें एज ए पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं एशियन कंट्रीज में, अगर हमें कोई
किसी चीज पर एक चीज हमें मिल रही है 100 रुपए की और दूसरी जगह पे हमें वही चीज मिल रही है 85 रुपए की डिस्काउंट के साथ, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम जो है डिस्काउंट वाली चीज लें। तो इसी तरह आपने ये स्ट्रेटजीज होती हैं अपने कस्टमर को कन्वर्ट करने की, तो ये आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। उसके बाद आ जाता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक में ये आ जाता है कि आपने देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट अपनी सोर्स कर रहा हूँ उसकी जो वो ज़्यादा बड़ी ना हो, उसकी जो शिपिंग है वो आसानी से हो जाए और उसका कोई टूटने वगैरह का कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी ना हो कि आपका आपने शिपिंग करवाई है और कस्टमर के तक पहुंचते पहुंचते आपकी वो चीज़ ब्रेक हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको इसके जो है पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि चूजिंग प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज टू सेल ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है हमारे पास आ जाते हैं कि हम अपने किस तरह से कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं और कैटेगरीज हैं उन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, जो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प हो सके, जिससे अगर आप लोग अपना काम स्टार्ट करना भी चाहें तो इनमें से अगर कोई आइडिया आपको अच्छा लगे तो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्लोथिंग एंड फैशन। ठीक है, क्लोथिंग एंड फैशन में हमारे पास ट्रेडिशनल वेयर आ जाता है और वेस्टर्न वेयर आ जाता है। ट्रेडिशनल वेयर में शलवार कमीज है, कुर्ता है, दुपट्टा जो होते हैं सूट के साथ स्पेशली फॉर वुमेन्स, और कैजुअल्स एंड फॉर्मल वेयर फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये आ जाते हैं दोनों के लिए। इसी तरह अच्छा, कपड़ों एसेसरीज। में कंपटीशन तो नहीं है ज्यादा? कंपटीशन जो है आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ में मिलेगा, लेकिन आपने अपने ब्रांड को किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, वो आपकी जो है आपकी सेल्स पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इसकी प्राइस कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर होलसेल रेट पर ले? होलसेल रेट से आपको मिलता है तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो आपने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपने ऊपर 30% अपना रखना है, तो ये एक सही होती है। और जैसे जो 1600 रुपए की अगर वुमेन की क्लोथ मिल जाती है मुझे, तो मैं जी, इस पे कितना रखूँ? आगे आप 1000 रुपये? ऑलमोस्ट 2500 से 3000 तक उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप लोग देखें कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इस चीज़ पे कितने की रेंज तक सेल कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से भी आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, एसेसरीज में हमारे पास ज्वेलरी आ जाती है, वॉचेज आ जाती हैं, बैग्स और शूज आ जाते हैं। अ, आजकल जो है आप लोगों को पता है कि जिस तरह आगे डिजिटल एरा आ रहा है तो सब लोग जो है बाजार जाने की बजाय डिजिटल ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ जाता है इस पे। ऑलरेडी हम अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिनको पता भी है कि हम अपना ब्यूटी एंड केयर पे एक प्रोडक्ट रन कर रहे हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद जो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ये रखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लो से लो क्वालिटी की परचेज करें और आप अपने कस्टमर को दे दें और उनकी स्किन का बेड़ा गर्क कर दें। इस हवाले से आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। मेकअप आ जाता है इसमें, हेयर केयर के लिए शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप सप्लीमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, उनकी एड्स चलवा सकते हैं, विटामिन, प्रोटीन पाउडर एंड हर्बल सप्लीमेंट। इनमें ये चीज़ है कि आप ना मेडिसिन नहीं सेल कर सकते, सिर्फ अपने सप्लीमेंट्स कर सकते हैं। और हेल्थी फूड्स जो हैं, ऑर्गेनिक फूड्स, जिस तरह से ये आमतौर पर आपने देखा होगा जैसे ये हमारी कंपनीज हैं लेज की हैं, जो भी हमारे स्नैक्स वगैरह होते हैं उनकी एड्स भी चल रही होती हैं, तो इस तरह के अगर आपके पास कोई ब्रांड अपना लॉन्च करना चाहते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, स्मार्टफोन्स एंड एसेसरीज। ठीक है, तो देखें जो मैन होते हैं वो ऑलमोस्ट अपनी जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो तो खुद ही मार्केट से ले आते हैं, लेकिन जो एक्सेसरीज, वॉचेस वगैरह, बेल्ट्स, ब्रेसलेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ऑनलाइन, स्मार्ट वॉचेस वो ऑनलाइन ही जो है परचेज करना प्रेफर करते हैं, तो इस पर आप काम कर सकते हैं अपना। फ़ोन केसेस इसमें आ जाता है, चार्जर्स, एयरफोन। फ़ोन केसेस देखें जैसे हमारे पास ये अभी रिसेंटली iPhone 16 लॉन्च हुआ है, तो आप जैसे ही वो लॉन्च हुआ है तो आप अगर इस तरह कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसके
जो है उसके केसेस जो हैं वो मंगवा सकते हैं, उसके प्रोटेक्टर जो हैं वो मंगवा सकते हैं। आप लोग को पता है कि जो आईफोन है वो एंड्रॉयड के मुकाबले में थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इस तरह से आपकी जो सेल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी निकल सकती हैं इस हवाले से भी। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास वेयरेबल टेक्नोलॉजी जो है, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स आते हैं। होम अप्लायंस में स्मॉल किचन अप्लायंस एंड स्मॉल होम डिवाइसेस, ये आमतौर पर इस तरह होता है कि जो हमारे किचन की बेसिक नीड्स होती हैं, जिस तरह चाइना की एड्स आपने अक्सर देखी होंगी, कोई ना कोई नई चीज़ उन्होंने चलाई ही होती है किचन के हवाले से, तो इसके प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी सेल्स हो जाती हैं। अगर कोई काम करता है इस पे भी, ये एक अच्छी है इस पे अगर काम करना चाहे कोई तो। होम एंड लिविंग है, इस तरह होम डिकोर है, वॉल आर्ट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स एंड फर्नीचर। तो होम डिकोर की जो सर्विसेज आ जाती हैं, अगर आप लोग के घर के पास कोई घड़ी, जो वॉच हाउस है, मतलब वॉच हाउस है आपके पास, कोई वॉचेस क्लॉक्स जो होते हैं वॉल्स पर लगाने वाले, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल क्लॉक्स ही चले हुए हैं डिफरेंट डिज़ाइन के, वो आप कर सकते हैं, और वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। इसी तरह की और भी डेकोरेशन की आइटम्स बहुत सी मिल जाती हैं, जिन पे आप अपने जो है एड्स को रन कर सकते हैं। इस तरह किचन वेयर में जो कुक वेयर है, खाना पकाने की चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, यूटेंसिल्स, और स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं अपनी चीज़ें रखने के लिए, जो कुछ चीज़ें बॉक्सेस वगैरह अक्सर चाहिए होते हैं, तो वो बंदा कर सकता है। बेडिंग में हमारे पास बेडशीट्स, कंफर्ट सर और पिलोज आ जाते हैं। ये सारी वो फील्ड्स मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पे लिख के रखी हैं कि जिन पर हम अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो उसमें अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सके। ये जो इस ये वाला लेक्चर, आज के लेक्चर का बेसिक पर्पस ये है कि अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके लिए आपने किस तरह से फेसबुक एड्स रन करनी है, उसकी किस तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई बुक्स। ऑनलाइन कोर्सेज, जिस तरह से आप लोग अब ये ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी करवा सकते हैं, अपनी ऑनलाइन कोर्सेज की एड चला सकते हैं, जिससे आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, आप उनको टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनकी जो स्किल है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह ये जो लिखे हुए हैं, फोकस ऑन स्किल्स लाइक कोडिंग पे आप फोकस करें, डिजिटल मार्केटिंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, जो आगे जिनका स्कोप है चीज़ों का, एजुकेशनल टॉयज, स्टेम टॉयज एंड लर्निंग किट्स फॉर चिल्ड्रन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, अक्सर ऐड चल रही होती है कि उनके लिए एक वाइट बोर्ड सा आता है, उसके ऊपर पेन होते हैं, इसी तरह एक कॉपी सी की ऐड चल रही होती है, उसके ऊपर वो जो डॉटेड लिखा होता है, और बच्चों को साथ पेंसिल प्रोवाइड की जाती है, के साथ आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एक छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी ये जो प्रोडक्ट अच्छी साबित हो सकती है। इसी तरह बेबी एंड किड प्रोडक्ट्स, इसमें भी क्लोथिंग आ जाती है, बच्चों के कपड़े आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है इसमें, जो भी ट्रेंड के हिसाब से चल रहा होगा। बेसिकली मेन चीज़ यही आ जाती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट जो अपना सेलेक्ट करना है, जिस पे भी आपने काम करना है, उसमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, लेकिन आपने डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट अपना उठाना है। जिसकी डिमांड होगी उस पर आपने अच्छी खासी रिसर्च करनी है, फिर उस पर आपने उसको लोकल मार्केट से उसकी सोर्स जो है वो अच्छी करनी है कि कम से कम प्राइस में आपको मिले, जितनी कम प्राइस में आपको मिलेगा उतना ही आपका प्रॉफिट जो है वो आप ज़्यादा निकाल सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स आ जाते हैं, हैंडमेड आइटम्स, कस्टम मेड क्राफ्ट, ज्वेलरी एंड आर्ट। इसी तरह पर्सनलाइज्ड जो है हमारे पास गिफ्ट्स होते हैं, कस्टम मग्स होते हैं। मग्स आपने देखे होंगे, जिस तरह के हम अपनी उस पे पिक्चर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। टी शर्ट्स हैं, उन पे हम अपना कोई लोगो है हमारी ब्रांड का, या कोई पिक्चर आपने लगवानी है या नाम लिखवाना है, तो वो आप उस तरह की आप सर्विसेज दे सकते हैं।
फोटो फ्रेम्स, और इसी तरह से सीजनल गिफ्ट्स आ जाते हैं हॉलीडेज के लिए, वेडिंग्स के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके सिर्फ उन्हीं ओकेजन्स पे, अगर वेडिंग सीजन चल रहा है तो आप उस पे काम करेंगे। इसी तरह अगर समर चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो आप उस हवाले से करेंगे अपना काम। और इसी तरह से स्पेशल ओकेजन जो ईद वगैरह आ जाती है, और इस तरह से उनके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी आप उन पे काम करेंगे। तो आज की है जो हमारी क्लास थी, उसका हमने देखा कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, और जो हमने अपना प्रोडक्ट की किस तरह से लिस्टिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, और कौन सी फील्ड्स हैं हमारे पास, वो मैंने आपको बताया सारा कुछ। यहाँ तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। सर सबसे थैंक यू बड़ा सर, जो, क्लियर है। सर सबसे जो मुश्किल होता है वो शिपिंग का है। तो शिपिंग का लोग को समझ नहीं आता कि किस तरह शिप शिपिंग का, करें। हाँ शिपिंग का तो मैं जब आपको तक प्रैक्टिकल आप करके बताएं। जी जी। शिपिंग का मैं आपको प्रैक्टिकल किस तरह करके बताऊं कि मैं खुद किसी को शिपिंग करने चला जाऊं? नहीं, शिपिंग का कोई मैं प्रोडक्ट आपको नहीं, आपको कोई तरीका सर बता। प्रोडक्ट शिपिंग, किस तरह सर शिप करें। शिपिंग तो ऑनलाइन नहीं होती वैसे। हमें शिपिंग में जो हम सामान लेके आते हैं उसको हम ऑनलाइन हाँ, तरीका सेल कर बताता हूँ, सकते हैं। तरीका बताता लेकिन हूँ मैं हम, उसका। नहीं, वो बाहर बाहर कंट्री में ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं वो किस तरह करते हैं। हाँ, उसका मैं आपको यही सारा तरीका बताता हूँ। जो है ना, हमारा जो फेसबुक पेज है, जो अगर तो हमारे जो हम इसी कंट्री में हमारे पास जो 3 कुरियर सर्विसेज चल रही हैं, ब्लू एक्स चल रहा है, लेपर्ड चल जी। रहा है, टीसीएस चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारे है ना, ये हमारे लोकल भी अपनी सर्विसेज देते हैं, और आप लोगों को ऑनलाइन मतलब लोकली आपके कंट्री में भी सर्विसेज देते हैं, और अब्रॉड भी आपकी जो चीज़ें हैं फॉरेन में भी आपको डिलीवरी देते हैं। और इसका प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आपके नज़दीक जो है ना, आपके नज़दीक कौन सा आपको पड़ता है, टीसीएस पड़ता है, ब्लू एक्स पड़ता है, या लेपर्ड। तो आपने उनके ऑफिस जाना है, उनको बताना है कि मैं इस तरह से ड्रॉप शिपिंग का काम करता हूँ, तो मुझे ना अपना एक अकाउंट ओपन करवाना है। जिससे ये होगा कि जो उनकी जो गाड़ी जाती है शिपिंग वाली, वो आपको कॉल किया करेगी जब भी आप उनको बताएंगे कि आपने अपना वीकली प्रोडक्ट्स भेजने हैं, डेली भेजने हैं, या ऑर्डर बेस पे। तो जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो वो आपको कॉल किया करेंगे, तो आप अपना पार्सल उन तक पहुंचाएंगे, और वो उनको एड्रेस बताएंगे, और वो आगे आप लोगों का पार्सल पहुंचा देंगे। मैम सोनिए, जिस तरह हम अपने जो बीएनबी का काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप सर ने इनको जी सारा जी सर, एड्रेस बताती हैं, और वो आगे से फिर पार्सल करवा देते हैं, सेम वही जी चीज जी। वही प्रोसेस चलता है डिलीवरी के लिए। वो तो मुझे पता है। मैं इनको ये कहना चाहती थी कि शिपिंग के लिए हम शिपिंग का माल जो है वो खुद अपनी सोर्स से लेते हैं। हाँ लेकिन जी। आफ्टर शिपिंग हम जो माल होता है उसको हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे हम अब हाँ कर रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने सोर्सिंग करनी है वो हमने जो सामान है वो खुद लेकर आना है। उसके बाद हमने अपनी जो डिलीवरी आइटम्स जो हमारी सेल होगी उसके हिसाब से डिलीवरी करनी है, जो परचेज करेगा उसके जी जी, एड्रेस के ऐसा ऊपर। ही है। जी कहना